हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस सेशन से हम इनकम टैक्स का एक और प्रोविज़न डिटेल में कवर अप करने वाले हैं। और अगर आप इनिशियल लर्नर हैं, हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं इस सीरीज़ में, तो इनकम टैक्स की कंप्लीट सीरीज़ हम कवर अप कर रहे हैं, तो आप उसकी प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हैं और मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। तो आज जो टॉपिक हम कवर अप करने वाले हैं इनकम टैक्स का, वो है मोटर कार। मोटर कार एक परक्विजिट है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि परक्विजिट्स होता क्या है। डिफरेंट जो प्रोविज़न है इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग परक्विजिट्स के, हमने ऑलरेडी उसे भी कवर अप कर लिया। तो आज हम केवल डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन के थ्रू मोटर कार के ऊपर कि इनकम टैक्स एक्ट में मोटर कार से रिलेटेड क्या जो है क्राइटेरियाज हैं, क्या कंडीशंस हैं, और कब ये परक्विजिट टैक्सेबल होंगी और कब एग्जेम्प्ट होंगी। आज के सेशन में इसे डिटेल में कवर अप करेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपको कंटेंट मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का अंडरस्टैंडिंग। देखिए, दो टेक्निक है मोटर कार को कवर अप करने के लिए, कई सारा प्रोविजंस इसमें कवर अप हैं, तो मैं आपको दो टेक्निक बताऊंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी एक टेक्निक ऑप्ट करें जो आपको सूट करती है, और उसी टेक्निक को मल्टीपल टाइम जो है रेफर करेंगे, उसी के थ्रू आप रिवीजन भी करेंगे, और अगर कोई केस स्टडीज़ या न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो सेम जो है स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, स्विच नहीं करेंगे। स्विच करने से क्या है, मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो पहला जो टेक्निक आप ले सकते हैं मोटर कार को अंडरस्टैंड करने में, कि हम कार का कैसा यूज़ होने वाला है। ठीक है, कार का यूज़ कैसे होने वाला है, यानी नेचर ऑफ यूज़ ऑफ कार। ठीक है, या अदर, उसके अकॉर्डिंगली हम स्टडी करेंगे हमारे मोटर कार के पर्क्विजिट्स को। इसको हम डिवाइड करेंगे थ्री ब्रॉड एरियाज में। ठीक है, कि भाई ये ऑफिशियल पर्पस के लिए पूरी यूज़ हो रही है कार, दूसरी है तो प्राइवेट पर्पस के लिए पूरी तरीके से यूज़ हो रही है, और तीसरा दोनों पर्पस के लिए यूज़ हो रही है, पार्शियली आपकी ऑफिशियल के लिए और पार्शियली आपकी ऑफिशियल पर्पस के लिए। और दूसरा जो मैंने अदर वर्ड यूज़ किया है, इसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। अदर ये वो कैटेगरी आ गई जहाँ पे जो कार है वो यूज़ हो जा रही है अदर पर्पस के लिए, मतलब कार नहीं है वो, अदर ऑटो जो है मोटिव है। ठीक है, इसमें भी हम इसे कवर अप करेंगे दो पार्ट में, एक हमारा ऑफिशियल पर्पस के लिए, ठीक है, और दूसरा हमारा बोथ, यानी ऑफिशियल एंड प्राइवेट दोनों पर्पस के लिए। तो अगर हम जो है पहला क्राइटेरिया अंडरस्टैंड करेंगे, ऑफिशियल प्राइवेट या बोथ के कैटेगरी में इंडिविजुअली काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर सकते। तो पहला टेक्निक तो ये हुआ आपके कवर अप करने का। दूसरा टेक्निक ये हो सकता है कि आप इसे कवर अप करें ओनर कौन है। ठीक है, उस हिसाब से आप अपने डिस्कशन को डिवाइड करें। भाई ओनर एम्प्लॉयर है या एम्प्लॉय है। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंस किसने किया है। ठीक है, वन सेकेंड प्लीज, मैं इसको हटा देती हूँ फॉर द टाइमिंग। उसके बाद एक्सपेंस किसने किया है हम वो देखेंगे। ठीक है, भाई एक्सपेंस भी हमारे क्राइटेरियाज हैं। एक्सपेंस या तो कंप्लीटली एम्प्लॉयर ने किया है। ठीक है, अगर एम्प्लॉयर ने किया है तो कार का यूज़ क्या था, फुली ऑफिस पर्पस के लिए थी या पर्सनल पर्पस के लिए थी, या मिक्स यानी ऑफिस एंड पर्सनल कंबाइंड पर्पस के लिए थी, या एक्सपेंस किया आपका एम्प्लॉय ने। ठीक है, इसमें भी हम तीन कैटेगरी में, ऐसे ही सेम यहाँ पे भी हम देख लेंगे एक्सपेंस किसने किया है, अगेन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, एंड देन थ्री कैटेगरीज। ठीक है, तो ये दो टेक्निक हो गई सेकेंड। ठीक है, अब मैंने आपको दो टेक्निक बताई, कई जगहों पे आपको ये टेक्निक मिलेगी, कई जगहों पे ये। प्रोविजन सेम है, कभी भी प्रोविजन वेरी नहीं करते। ये टेक्निक में हम इसीलिए इसे डिवाइड कर रहे हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ईजी हो जाए, बहुत आराम से आप इसको समझ लें, और ये आपके माइंड में सेटल भी हो जाए, कि इमेजनरी क्रिएट करें। ठीक है, तो आपको जो भी मोड पसंद है आप उसे ऑप्ट कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट ये है, सेमी मोड में आपने रिवीजन करना है, सेमी मोड को आपको अपने केस स्टडीज या न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डिटेल प्रोविजन। मैं जो टेक्निक यूज़ करने वाली हूँ वो होने वाली है टेक्निक नंबर 1। ये कोई रूल ऑफ थंब नहीं होगी। ठीक है, आपको जो कंफर्टेबल आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने देखा कि भाई
हमारी जो मोटर कार है वो किस पर्पस के लिए यूज हो रही है। अगर वो ऑफिस पर्पस के लिए यूज हो रही है तो उसका परक्विजिट जो होगा वो हो जाएगा नील। ठीक है, अब चाहे एक्सपेंस किसने भी किया हो, ओनरशिप किसी की भी हो, लेकिन उसका परक्विजिट हो जाएगा नील। ठीक है, तो ऑफिशियल पर्पस के लिए अगर कार यूज हो रही है तो भले वो कार का ओनर एम्प्लॉयर हो या कार का ओनर एम्प्लॉय हो, या एक्सपेंस आपके एम्प्लॉयर ने इनकर किया हो या एक्सपेंस आपके एम्प्लॉय ने किया हो, इन सारे केस में ये परक्विजिट नील हो जाएगा, ये परक्विजिट नहीं माना जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके साथ कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, कंडीशंस क्या है, पहले कि भाई एम्प्लॉयर को कंप्लीट डिटेल्स मेंटेन रखनी होगी जर्नी की, ऑफिशियल पर्पस के लिए क्या है, डेट क्या है, डेस्टिनेशन कितना चला, कितना एक्सपेंस हुआ। ठीक है, और प्लस जो है एम्प्लॉयर को एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा इस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर के लिए कि ये ऑफिशियल ड्यूटी के लिए यूज़ हुई है। तो पहला क्राइटेरिया हमने क्या देख लिया कि भाई हमारी जो गाड़ी है वो ऑफिस पर्पस के लिए यूज़ हो रही है। अब चाहे ओनरशिप किसी की भी हो, एक्सपेंस किसी ने भी किया हो, परक्विजिट होने वाला है नील, लेकिन कंडीशन पूरी करने के बाद। तो ये आपको जो है कंटेंट देख लेना है। ठीक है, ऑफिस पर्पस के लिए आपकी परक्विजिट होने वाली है नील, और ये आपके कंडीशन से यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको शेयर कर दिया जाएगा, आप इसे रीड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है हमारा कि हमारी जो कार है, ठीक है, वो प्राइवेट पर्पस के लिए यूज हो रही है। अब प्राइवेट पर्पस के लिए यूज हो रही है तो ओनरशिप भी वेरी हो सकता है, एक्सपेंस भी वेरी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्राइवेट को कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो प्राइवेट में अगर जो हमारी कार है उसकी ओनरशिप, ओनर कौन है, एम्प्लॉयर है या ओनर एम्प्लॉय है। ठीक है, उसकी ओनरशिप किसके पास है, हमें ये चेक करनी है। अब जो हमारी कार है अगर प्राइवेट पर्पस के लिए यूज हो रही है तो हमें सेकेंड स्टेप में क्या देखना है, ओनरशिप किसकी है। तो स्टेप्स भी अगर आपको माइंड में रखना है तो हमें सबसे पहले यूज देखना है, यूज ऑफ कार। सेकेंड स्टेप में हमें देखना है ओनरशिप किसकी है। ठीक है, अगर पहले ही केस में यूज ऑफ कार ऑफिस है तो भाई सारी केस में नील हो गया। फिर सेकेंड स्टेप में आ गए ओनरशिप किसकी है, फिर उसके बाद देखेंगे एक्सपेंस। ठीक है, एक्सपेंस कौन कर रहा है, रनिंग एंड मेंटेनेंस दोनों का, रनिंग एंड मेंटेनेंस का खर्चा कौन कर रहा है, उस अकॉर्डिंग आपके प्रोविजन होंगी। तो अब मैं कवर अप कर रही हूँ जब ओनरशिप किसकी है, हमारे एम्प्लॉयर की है, कार एम्प्लॉयर ने ओनरशिप में ली है या हायरिंग की हुई है, और उसका अब हम चले जाएंगे थर्ड स्टेप पे, एक्सपेंस। एक्सपेंस कौन कर रहा है, रनिंग और मेंटेनेंस का एक्सपेंस कर रहा है एम्प्लॉयर खुद ही। ठीक है, एम्प्लॉयर ने खुद एक्सपेंस किया हुआ है। तो इस केस में क्या होने वाला है, अगर कार प्राइवेट पर्पस के लिए है, ठीक है, और ओनर है कार के एम्प्लॉयर, एक्सपेंस भी कौन इनकर कर रहे हैं, एम्प्लॉयर। ठीक है, और प्राइवेट पर्पस के लिए यूज हो रही है, तो इसका परक्विजिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी एक्चुअल आपका एक्सपेंडिचर है, ठीक है, जो भी अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयर इनकर कर रहा है इस कार को रन करने के लिए प्रीवियस ईयर में, ठीक है, प्लस यानी एट कोई भी रिनोमरेशन अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है, शॉफर वगैरह रखा है, ड्राइवर रखा है, तो उसके लिए अगर कोई रिनोमरेशन पे कर रहा है अगर, तो उसे ऐड कर देना है, उसे इंक्लूड कर लेना है। ठीक है, और क्या इंक्लूड कर लेना है, अभी इसको एक्सप्लेन करूंगी, रटना नहीं, आपको मैं समझाऊंगी कि ये क्यों ऐड किया हमने। ठीक है, नॉर्मल वियर एंड टीयर ऑफ मोटर कार, भाई मोटर कार की नॉर्मल वियर टीयर है और या हायर चार्जेस पे कर रहा है तो उसे हमें कवर अप करना है। तो नॉर्मल वियर टीयर यानी 10% ऑफ आपके कॉस्ट ऑफ कार या आपकी हायर चार्जेस, इन दोनों में से कोई एक चीज़ आएगा। ठीक है, ये आप टोटल करेंगे तो आपकी एग्रीगेट वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसमें से अगर एम्प्लॉय से आपने कुछ रिसीव किया है या एम्प्लॉय ने कुछ पे किया वो माइनस हो जाएगा और बैलेंस हो जाएगा आपका परक्विजिट ऑन मोटर कार, और यह हो जाएगा आपका टैक्सेबल इस पर्टिकुलर केस में। ठीक है, तो अब हमने क्यों ऐड किया, भाई हमें रट नहीं लेना ना कि ये ऐड हो रहा है, हमें अंडरस्टैंड करना है। भाई हमने बोला ये कार प्राइवेट पर्पस के लिए यूज़ हो रही है, जिसके मालिक कौन थे, ओनर थे, एम्प्लॉयर थे, एक्सपेंस भी भाई एम्प्लॉयर ने इनकर करी है। ठीक है, खर्चा भी उन्होंने किया, तो भाई उसने ही खर्चा किया, लेकिन ये प्राइवेट यूज़ के लिए कर रहा है एम्प्लॉय, है ना, तो इसीलिए जो एम्प्लॉयर ने खर्चा किया
और अगर उसने कोई ड्राइवर वाइवर रख के दिया है उसका खर्चा हो गया, कॉस्ट, डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ कार या हायर चार्जेस, ये सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी। और अगर कोई एम्प्लॉय से खर्चा लिया उसे माइनस कर दिया, क्यों माइनस किया भाई, कि उसने ऑलरेडी उस पोर्शन को पे अप कर दिया है, राइट, और बैलेंस हो जाएगा आपका पर्पस है, ठीक। यही अगर कार हमारे एम्प्लॉयर ने ओनर की थी, ओनरशिप एम्प्लॉयर की है, रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस अब कौन कर रहा है, एम्प्लॉय। रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस कौन कर रहा है, एम्प्लॉय अब कर रहे हैं हमारा रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस। तो अब भाई खर्चा कौन कर रहा है, एम्प्लॉय कर रहा है। तो इस केस में हम क्या देखेंगे कि भाई ओनरशिप जब एम्प्लॉयर है और मेंटेनेंस और खर्चा पानी सब एम्प्लॉय उठा रहा है, राइट। तो उस केस में हमें क्या देखना है, अगर ये कंप्लीटली हमारी पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रही है तो जो एम्प्लॉयर की कार थी उसका 10% हम ले लेंगे कॉस्ट, या अगर कोई हायर चार्जेस हैं उसे हम इंक्लूड कर देंगे। इसमें भी हम लेस कर देंगे, अगर एम्प्लॉय ने कुछ पे किया है उसे रिड्यूस कर देंगे और बैलेंस हो जाएगा आपका परसेंट। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका हो कि अगर एक्सपेंस, पहला स्टेप हो गया आपका यूज ऑफ कार, सेकेंड ओनरशिप और थर्ड एक्सपेंस, ठीक है। तो ये सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा यहाँ पे कि कार की जो ओनरशिप है एम्प्लॉयर की है, एक्सपेंस एम्प्लॉयर कर रहा है तब क्या ट्रीटमेंट है, कार की ओनरशिप एम्प्लॉयर की है लेकिन एक्सपेंस कर रहा है एम्प्लॉय, प्राइवेट यूज चल रहा है हमारा, तब क्या ट्रीटमेंट है। ये दोनों हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आ रहे हैं, जब कार की ओनरशिप किसकी है, एम्प्लॉय की है, कार की ओनरशिप किसकी है, ओनरशिप आ गई एम्प्लॉय की, और अब एक्सपेंस कौन कर रहा है, अगेन पहले एम्प्लॉयर। तो आप ये नोटिस करिए मैंने फर्स्ट में एम्प्लॉयर को एक्सपेंस के लिए लिया है, ये भी सीक्वेंस आपको माइंड में रखना है ताकि आप प्रोविजन को कॉम्प्रोमाइज ना कर पाए, ठीक है। तो अगर ओनर कौन है, एम्प्लॉय है, और खर्चा पानी कर रहा है एम्प्लॉयर, तो जो भी एम्प्लॉयर ने एक्चुअल एक्सपेंसेस पे इनकर किया है, एम्प्लॉयर ने कोई भी खर्चा इसमें इनकर किया है, लेस अगर कोई अमाउंट रिसीव की है अपने एम्प्लॉय से, बैलेंस ये हो जाएगा पर्पस। किसके हाथ में हो रहा है ये सब कुछ, एम्प्लॉय के हाथ में हो रहा है, इसीलिए हम एम्प्लॉय की वैल्यू को रिड्यूस करें, क्योंकि भाई उसी का खर्चा है, उसी की जेब से उसी को थोड़े नहीं टैक्स पे कर पाएंगे, ठीक है, इसलिए उसको रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ओनर एम्प्लॉय है और खर्चा एम्प्लॉयर ने किया है तब क्या ट्रीटमेंट है, हमने देख लिया। और अगर ओनर एम्प्लॉय है, खर्चा भी एम्प्लॉय ने ही किया है, सब कुछ एम्प्लॉय ने किया, तो क्या वो उस पर टैक्स पे करेगा, बिल्कुल भी नहीं, तो ये केस हो जाएगा नहीं। आई बिलीव आपको इस पर कोई भी डाउट नहीं हो, ठीक है। तो जल्दी से इसको भी एक बार मैं आपको शेयर कर देती हूँ कंटेंट को, कि प्राइवेट यूज़ की हमारी कार चल रही है, लेकिन यहाँ पे अब कार का ओनर कौन हो चुका है, एम्प्लॉय। पहले केस हम देख रहे हैं एम्प्लॉयर हैं एक्सपेंस के, ठीक है, और उसका ट्रीटमेंट। सेकेंड हमने देखा प्राइवेट यूज़ की कार चल रही है, ओनर है हमारे एम्प्लॉय, लेकिन अब एक्सपेंस भी एम्प्लॉय ने किया है, तो उस केस में हमने ट्रीटमेंट देखते हैं। सारा कंटेंट आपको यहाँ पे हम जो है कवर अप कर रहे हैं, हमारा जो एक टेबलर प्रेजेंटेशन, एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन, ठीक है। ठीक है, तो ये हमने कैटेगरी कवर अप कर लिया जब हमारी कार यूज हो रही है प्राइवेट पर्पस के लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट यूज के लिए, जब ये कार हमारी यूज होगी प्राइवेट एंड ऑफिस दोनों के लिए, ठीक है। ओके, सो प्राइवेट एंड ऑफिस, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा स्पेस इशू था इसलिए हम यहाँ पे आ गए। प्राइवेट एंड ऑफिस के लिए मैं यहाँ पे डबल स्टार मार्क कर दे रही हूँ, ठीक है, प्राइवेट एंड ऑफिस। तो जब गाड़ी हमारी प्राइवेट एंड ऑफिस यूज़ के लिए हो रही है तब क्या ट्रीटमेंट होगा, अगेन हम देखेंगे ओनरशिप किसकी है। तो अगर ओनर है एम्प्लॉयर या ओनर है एम्प्लॉय, हमारा सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप, एक्सपेंस कौन कर रहा है, एक्सपेंस अगर कर रहे हैं एम्प्लॉयर और एक्सपेंस कर रहे हैं अगर एम्प्लॉय, ठीक है, ये थर्ड स्टेप हो गया आपका। आई बिलीव आपको क्लियर हो रहा हो हमारा थर्ड स्टेप, ठीक है। तो अगर मल्टीपल प्राइवेट एंड ऑफिस यूज के लिए है, ओनर है हमारे एम्प्लॉयर, एक्सपेंस भी एम्प्लॉयर इनकर कर रहा है, तो यहाँ पे क्यूबिक कैपेसिटी के हिसाब से है कि कार की कैपेसिटी अगर एक्सीड नहीं कर रही है 1.6 लीटर से, यानी 1.6 लीटर के इक्वल टू है और लेस है,
तो 1800 रुपये प्लस 900 रुपये अगर शॉफर है, ड्राइवर रखा हुआ है, ठीक है। और अगर कैपेसिटी इंक्रीज करी है 1.6 लीटर के हिसाब से, तो ये बढ़ के हो जाएगा 2400। और भाई ड्राइवर का खर्चा तो सेम है, वो थोड़ी नहीं वेरी करेगा, चाहे गाड़ी जो भी हो। तो 900 रुपये शॉफर का, ठीक है। तो ये जब कार यूज हो रही है हमारी प्राइवेट एंड ऑफिस के लिए, ओनर हैं हमारे एम्प्लॉयर और एक्सपेंस इनकर कर रहे हैं एम्प्लॉयर, लेकिन क्यूबिक कैपेसिटी डज नॉट एक्सीड बोला है 1.6, यानी इक्वल टू और लेस देन 1.6 लीटर है। तो 1800 और 900 का कॉम्बिनेशन है। 900 रुपये ड्राइवर के हैं, शॉफर के हैं, और 1600 रुपये आपके कार के चार्जेस हैं। और क्यूबिक कैपेसिटी अगर एक्सीड कर रहा है 1.6 लीटर से, तो 2400 आपके जो अदर कॉस्ट है, और 900 रुपये शॉफर के हैं, सेम कॉस्ट है शॉफर का। तो ये हो जाएगा आपका टोटल में परक्विजिट। इन केस ऑफ अगर कार की ओनरशिप है एम्प्लॉयर की और यूज हो रहा है बोथ ऑफिस एंड प्राइवेट पर्पस, और एक्सपेंस भी एम्प्लॉयर ने इनकर किया। यही अगर एक्सपेंस जो है ओनरशिप है एम्प्लॉयर की और एक्सपेंस एम्प्लॉय ने इनकर किया है, तब उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा कि भाई ओनरशिप एम्प्लॉयर की है, लेकिन एक्सपेंस जो है रनिंग एंड मेंटेनेंस का एम्प्लॉय ने किया हुआ है, ठीक है। तो उस केस में हमारी क्यूबिक कैपेसिटी अगर 1.6 लीटर से एक्सीड नहीं कर रही है, तो ये हो जाएगा आपका 600 रुपीज़ प्लस आपका अगर शॉफर है तो 900 रुपये शॉफर के। और अगर 1.6 लीटर से एक्सीड कर रही है तो 900 रुपये जो है क्यूबिक कैपेसिटी के हिसाब से, प्लस 900 रुपये शॉफर के हो गए। तो यानी शॉफर के चार्जेस 900 रुपये फिक्स्ड हैं अगर रखा है तो, अदरवाइज आपके वेरी कर रहे हैं। तो पहला कॉम्बिनेशन 1800 एंड 2400 था। सेकेंड में हमने देखा अगर प्राइवेट यूज एंड ऑफिस यूज के लिए ओनर एम्प्लॉयर है, लेकिन एक्सपेंस इनकर कर रहे हैं एम्प्लॉय, एक्सीड नहीं कर रहा 1.6 लीटर से, यानी इक्वल टू और लेस देन 1.6 लीटर है, तो 600 है आपके चार्जेस प्लस 900 शॉफर के। एंड अगर एक्सीड कर रहा है आपका 1.6 लीटर, तो 900 रुपये हैं आपके अदर चार्जेस एंड 900 है शॉफर के, यानी शॉफर के चार्जेस 900 सारे सिनेरियो में आपके सेम है, ठीक है। तो हमने ये कैटेगरी कवर अप कर ली यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जब गाड़ी एम्प्लॉय की थी, ओनरशिप या हायरिंग एम्प्लॉय ने की हुई है, लेकिन एक्सपेंस जो है एम्प्लॉयर ने किया हुआ है, ठीक है। तो आप ये क्यूबिक वाला जो कॉन्सेप्ट आया है, ये आपका जब दोनों पर्पस के लिए गाड़ी यूज हो रही है तभी ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर गाड़ी जो है एम्प्लॉय की है या उसने हायरिंग पे ली है और रनिंग और मेंटेनेंस एक्सपेंस एम्प्लॉयर इनकर कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में जो भी एम्प्लॉयर ने एक्चुअल खर्चा किया हुआ है, जो भी एक्चुअल एक्सपेंस किया हुआ है, ठीक है, उस खर्चे में से अगर जो क्यूबिक कैपेसिटी है कार की वो एक्सीड नहीं कर रही है 1.6 लीटर से, ठीक है, वो लेस कर देंगे अकॉर्डिंगली, ठीक है। 1800 रुपये जो हमारी ऊपर कैटेगरी में थी, प्लस अगर शॉफर रखा है 900 का, और आपका 2400 अगर शॉफर रखा है आपने 900 का, इसको रिड्यूस कर देंगे। क्यों भाई? आप क्योंकि मालिक जो है वो है एम्प्लॉय, इसलिए इसको रिड्यूस कर रही है, ठीक है। तो जो भी एम्प्लॉयर ने अपना एक्चुअल खर्चा किया है और एम्प्लॉय की कार का एक्सपेंस जो हमने पहले कैटेगरी में अप्लाई किया उसको रिड्यूस कर देंगे, एम्प्लॉय से कुछ रिसीव हुआ है उसे भी रिड्यूस कर देंगे, और बैलेंस हो जाएगा आपका परक्विजिट। अब भाई गाड़ी भी एम्प्लॉय की, खर्चा भी एम्प्लॉय, तो उस पर थोड़ी नहीं वो टैक्स पे करेगा, तो वो केस हो जाएगा नहीं का, ठीक है। सो आई बिलीव यहाँ तक क्लियर है। तो क्विकली मैं आपको कनेक्ट कर देती हूँ एक बार, ठीक है। कार हमारी यूज हो रही है दोनों पर्पस के लिए। अब ओनरशिप या हायरिंग एम्प्लॉय की है, लेकिन पहला केस है एम्प्लॉयर ने खर्चा किया, तो एम्प्लॉयर ने जो खर्चा किया उसमें से रिड्यूस कर देंगे। अगर डज नॉट एक्सीड 1.6 है तो सेम 1800 900, और अगर एक्सीड है 1.6 तो सेम 2400 900 लेस अगर कोई अमाउंट रिकवरी हुई है, बैलेंस हो जाएगा आपका परक्विजिट। क्लियर? तो ये हमने आपका कंप्लीट टैबुलर कवर अप कर दिया, एक तरीके से आप देख सकते हैं। ये आपका कंप्लीट कवरेज हो गया, ठीक है। ऑफिशियल पर्पस भी देख लिया, प्राइवेट पर्पस भी देख लिया, और दोनों पर्पस भी देख लिया। अब अदर केस क्या है कि जब एम्प्लॉय ने कार ओन की है लेकिन कोई अदर ऑटोमोटिव है, वो कार नहीं है, मोटर कार नहीं है, अदर ऑटोमोटिव है, तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा वो भी देख लेते हैं। तो अगर अदर कार है, अदर ऑटोमोटिव है,
तो उस केस में अगर वो ऑफिस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है तो अगेन ऑफिस पर्पस की बात हो गई तो निल हो जाएगा परक्विजिट, और आपकी कंडीशन मीट होनी चाहिए। अगर यही प्राइवेट पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉई ओनर है, उसने अदर ऑटोमोटिव लिया है, ठीक है, तो उसमें हम फिर चेक करेंगे कि हमारा खर्चा कौन कर रहा है, एक्सपेंस कौन कर रहा है, क्योंकि अदर ऑटोमोटिव केवल एम्प्लॉय के केस में ही है, ये गाड़ी एम्प्लॉय के पास ही है, ठीक है। लेकिन अगर एक्सपेंस जो है वो आपके एम्प्लॉयर ने जो इनकर किए हैं, और गाड़ी जो है आपकी, मैंने बोला ऑफिस प्लस प्राइवेट दोनों मल्टीपल यूज़ के लिए एक्सपेंस आपके एम्प्लॉयर ने इनकर किए, तो सेम आपका जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर आपके एम्प्लॉयर ने इनकर किया है, उसमें से शॉफर का आपका जो है हमने रखा था ना 900 रुपये, वो एक ऑफिशियल पर्पज़ के लिए हमने एक्सपेंस रख दिया 900, ठीक है। यहाँ पे शॉफर नहीं होगा, एक्चुअल एक्सपेंडिचर ही 9 ले लिया है, मैंने आपको बस माइंड में रखने के लिए बताया था कि आपका ये एक्सपेंस जो है 900 रुपये हो जाएगा, प्लस अगर कोई अमाउंट एम्प्लॉय से रिकवर हुआ, बिकॉज एम्प्लॉय का ही तो टैक्स कैलकुलेट कर रहा है, तो उसकी रिकवरी यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। भाई एम्प्लॉय का केस है तो सेम नेल हो जाना है, ठीक है, क्योंकि कोई उसकी गाड़ी है भाई और वही एक्सपेंस कर रहा है तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी प्रोविज़न हम आपको दिखा देते हैं कि अगर एम्प्लॉय ओन कर रहा है कोई अदर ऑटोमोटिव जिसका मेंटेनेंस एक्सपेंस एम्प्लॉयर इनकर कर रहे हैं, तो गाड़ी रन हो रही है ऑफिस पर्पस के लिए तो वैसे ही निल है, और अगर अदर पर्पस कॉम्बिनेशन पर्पस के लिए है तो टोटल एक्सपेंडिचर उसमें से रिड्यूस कर देंगे 900 रुपये, और अमाउंट रिकवरी बैलेंस हो जाएगा आपका पर्पस है, ठीक है। सो आई बिलीव आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका हो। हमने जो है आपको ये बहुत ही खूबसूरत से टेबलर प्रेजेंटेशन दी है, आपको सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है और मल्टीपल रिवीजन देना और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है कि आपको इससे कितना बेनिफिट मिला है, ठीक है। यही अगर जो है एक से ज़्यादा कार प्रोवाइड की जा रही है, एक से ज़्यादा मोटर कार ओन या एम्प्लॉयर ने हायर की है, और एम्प्लॉय या उसके किसी भी मेंबर ने वो मोटर कार यूज़ कर रहे हैं, वो कार यूज़ कर रहे हैं जो कि ऑफिस पर्पस के लिए नहीं है, तो परक्विजिट जो कैलकुलेट होगा वो एक कार के लिए यूज़ होगा, एक मोटर कार के लिए यूज़ होगा, ठीक है, और अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन होगा, ठीक है। तो आई बिलीव आज आपको इस पर्टिकुलर सेशन से मोटर कार के जो प्रोविजंस हैं वो आपको क्लियर हो चुके होंगे। ये आपको एक जो है मोर देन वन कार की अगर बात है तो ये आपको शेयर कर दिया गया है। कंटेंट आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, ठीक है, आप इसे रीड कर सकते हैं, इसका जो लिंक है आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। इन सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं। थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के बाद हम आपको केस स्टडीज़ एंड न्यूमेरिकल एंड अपडेट्स के थ्रू भी कनेक्ट करेंगे, बट उसके लिए रहना होगा आपके साथ, आपको हमारे साथ और एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा इन सेशन में। आपको इन सेशन से बेनिफिट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, या कितना मिल रहा है, अगर 0.1% भी वैल्यूएशन है तो आप अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर करें, इन सेशंस को लाइक करें, मैक्सिमम शेयर करें, ताकि हम आपके साथ और डिफरेंट टेक्निक्स और ईजीएस्ट वे में आपको इनकम टैक्स के प्रोविजंस को कवर अप कराएं। हमारे साथ ऐसे जुड़े रहें, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और कुछ नया सीखेंगे इनकम टैक्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।